ये देखिएगा, तो अब हम उन क्वेश्चनों पर आ चुके हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके आए हुए हैं, बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका पेपर में कंफर्म इस टॉपिक से आता ही आता है, जो कि 2 नंबर का रहता है आपका, तो इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। और रीजनिंग के अंदर भी ये टॉपिक आपके यूज में रहता है एक क्वेश्चन, तो कम से कम आप मान के चलिए कि 4 नंबर का आपका जो है ये सिलेबस में हिस्सा है, इसका 4 नंबर आपका ये कवर करवा देगा। कुछ बेसिक सी बातें समझ लेते हैं। बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन क्लासेस तो ऑलरेडी 2-3 दिन से हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं। कुछ और बातें जो रह गई हैं उसको आप चर्चा में लेकर आता हूं मैं। देखिए, एक होता है ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन। कभी भी ब्रैकेट के बाहर जो माइनस का साइन अंदर एंटर करता है तो अंदर जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि 8 किस चीज का, प्लस का है ना, तो अब ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो वो 8 माइनस का हो जाएगा। ये इसका आंसर है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि अंदर है -9। माइनस का साइन जब भी अंदर एंटर करेगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस, तो जो प्लस का होता है अंदर वो माइनस हो जाता है, और जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है जब भी माइनस का चिन्ह ब्रैकेट के अंदर घुसता है। तो क्लियर है। लेकिन प्लस का साइन अगर अंदर जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 8 का 8 ही रहेगा, ये आपका प्लस, ये -9 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये -9 का 9 ही रहेगा। सिर्फ माइनस का साइन अंदर जाने से ही ऐसा होता है। इस बात को आप समझे या नहीं समझे, बताइए। क्लियर है जी, कोई डाउट? दूसरी एक बात तो ये समझ गए। दूसरी बात, ब्रैकेट को जब भी पहले हम, जाहिर सी बात है बोर्ड मार्क्स में पहले होता है ब्रैकेट ऑफ, तो ब्रैकेट में जब बहुत सारे ब्रैकेट फेस करते हैं आप, जैसे 3 -3 इंटू 2 8 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ 2, कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि एक ये आपके पास में ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट और है, और उसके अंदर भी एक ब्रैकेट है। तो आप बहुत सारे जब ब्रैकेट को फेस करते हैं तो सबसे पहले आप जो सबसे अंदर का ब्रैकेट होता है शुरुआत वहां से होती है, सबसे अंदर के ब्रैकेट से, सबसे छोटे के ब्रैकेट से। जैसे कि सबसे अंदर ब्रैकेट कौन सा है, सबसे अंदर का ब्रैकेट देखोगे तो आप ये देख रहे हो ना, ये तो शुरुआत सवाल को सॉल्व करने का यहां से करोगे। कैसे? बाकी किसी को छेड़ोगे नहीं, एज इट इज रखोगे। 3, ये भी -3 इंटू 2, इसके पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होगा तो क्या होगा, पहले ऑफ सॉल्व होगा ना, तो 8 डिवाइडेड बाय, आप यहां पर ऑफ करते हैं तो क्या हो गया 8, दिस वन। अब सॉल्व करोगे तो क्या रहने वाला है आपका, अब सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास में क्या रहेगा, 3 -3 इंटू 2, और ये क्या हो जाएगा डिवाइड करने के बाद 1 हो जाएगा। मेरी बात समझे? 1 के बाद फिर आपका ये और ये इस तरीके से। तो अब आप सॉल्व करेंगे 3 एंड -3 इंटू, अब पहले मल्टीप्लाई नहीं होगा, पहले ब्रैकेट ऑफ होगा, मतलब कि पहले ब्रैकेट वाला जो है इसको गुणा करेगा, फिर बाद में कुछ बात बनेगी, ठीक है। पहले ब्रैकेट ऑफ, ये ब्रैकेट में है ना, जब ब्रैकेट हटाओगे तो ऑफ हो जाएगा, तो मतलब कि 2 एकम 2। क्लियर है जी? अब देखिएगा, अब आपके पास में एक ये ब्रैकेट है और एक इसके अंदर ब्रैकेट है, तो पहले अंदर वाला होगा, समझे? तो कैसे, 3 और अंदर वाला सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -6। अब फिर से ब्रैकेट ऑफ होगा। ब्रैकेट ऑफ का मतलब क्या होता है, जब भी ब्रैकेट हटता है तो गुणा हो जाता है, ठीक है जी। तो अब ये क्या होगा, सॉल्व करेंगे आप तो -18, तो मतलब कि आपका आंसर क्या है, -18 आपका आंसर है। तो कुछ इस तरीके से हम ब्रैकेट को हैंडल करते हैं, समझे? क्लियर है? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप एक पॉइंट और समझ लें, जैसे 4 है और 5 है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ब्रैकेट हटाओगे तो ये 4 ऑफ 5 होता है, तो मतलब कि 20 इसका आंसर है, ये होता है इसका मतलब, समझे? जब भी ब्रैकेट आप हटाते हो तो। क्लियर है? ये कुछ बेसिक से बातें समझ पाए आप? अब जैसे कि हमारे पास में अगला सवाल है बोर्ड मार्क्स का, ये क्वेश्चन है एक, आइए सॉल्व करते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले जो चीजें आप ब्रैकेट के अंदर भी चीजें हैं तो हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। खैर आप ऑफ तो कर ही सकते हो पहले सॉल्व, तो 32, ठीक है। और मैं पहले क्वेश्चन को चलिए, क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, टेंशन नहीं है। देखिएगा, 32 डिवाइडेड बाय, पहले ऑफ करेंगे ना, तो ये क्या हो गया आपका 8 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस, और यहां पे देखेंगे तो ऑफ पहले होगा ही आपका,
आप यहां पर सॉल्व कर सकते हो। 30 अब ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो आपके पास में 7 ऑफ 8, खैर मल्टीप्लाई कर सकते थे, कोई गलती नहीं होता। यहां सॉल्व करोगे आप तो आपके पास में पहले क्या होगा, ऑफ सॉल्व होगा ना, 10 प्लस तो 6 से 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5 बचेगा, देन डिवाइड होगा तो क्या बचेगा आपका 1 माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय 80 ब्रैकेट 1 माइनस 7 एंड डिवाइडेड बाय 32। ठीक है जी, क्लियर है। अब देखेंगे यहां पर हम, तो आपके पास में 32 है, ये जो है डिवाइड भी है और ये मल्टीप्लाई भी है, तो पहले डिवाइड होगा ना जाकर के, 8 गुणा 3 जमा, सॉल्व करेंगे आप 30 माइनस और ब्रैकेट के अंदर आप मल्टीप्लाई, ये तो आपका क्या हो जाएगा 0, आपका 80 हो गया ना, 7 ऑफ 8 गुणा 10 क्या हो जाएगा आपका 80। ठीक है जी, और आपके पास में डिवाइडेड बाय 80 एंड माइनस 7 डिवाइडेड बाय 32। अब देखेंगे आप, ये कट सकता है आपका, तो 4 तिया आपका क्या हो जाएगा यहां पर 12 प्लस 30 माइनस ये डिवाइड होकर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा 7 ब्रैकेट के बाहर आएगा तो -7 हो जाएगा ना। ठीक है जी, क्लियर है। और आपका -7 डिवाइडेड बाय 32। अब सॉल्व करेंगे इसको आप, तो क्या हुआ 12 प्लस 23 माइनस 7 बाय 32। इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, तो आपके पास 35 एलसीएम भी ले सकते हो, बाकी ये तो विदाउट फ्रैक्शन है, इसको तो कर ही सकते हो। 23 और 12 आपका 35, तो क्या आया आपका 35 माइनस 7/32। ठीक है जी, क्लियर है। अब यहां से आप एलसीएम ले लोगे, 35 गुणा 32 माइनस 7/32। ठीक है जी, कोई डाउट किसी बच्चे को तो प्लीज पूछिए। ठीक है जी, सॉल्व करेंगे आगे आप, तो आपके पास पे 150 और 2 पंचे 10, 160, 0, 16, 90 और आपका 6, 96। तो 96 आप करेंगे तो आपके पास में 12, 1, 10 और 11, 1020 माइनस 7/32। तो आपके पास में क्या रिजल्ट बचेगा 1113/32। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है जी, क्लियर है, समझे। तो इस तरीके से ऐसे कैलकुलेशन को आपको आगे चलाना है। इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल हम करेंगे। देखते हैं, चेक करते हैं। देखिए जी, जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन। सबसे पहले आप 2-3 निशानों को देख करके डिसीजन ले लिया करो शुरुआत में क्या करना है। जैसे कि यहाँ पे भाग है और प्लस है, तो पहले भाग होगा ना, तो समय बचाना है तो भाग कर दोगे, तो आपको तो पता ही है कि क्या आने वाला है 8 9 72। और यहां पर भी देख लो 2 निशानों को, तो पहले जमा घटा, तो आप ये तो दूर हो गया ना थोड़ा सा, माइनस प्लस हो जाने का मतलब थोड़ा दूर हो गया, तो ये कर ही सकते हो आप प्लस और माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपका -3 और ये आपका गुणा हो जाएगा पहले ब्रैकेट में 6 और ये हो जाएगा आपका -6। ऑफ करेंगे यहां पर तो +15 और आपके पास है माइनस, गुणा करेंगे तो आपके पास में कितना जाएगा 10, 10 में से 2 गया आपका 8 8 और +1 क्या हो जाएगा आपका 9। ठीक है, तो कुछ समय तो बचाया जा सकता है। समझे नहीं समझे क्या कर रहा हूं, कैसे किया, पता लगा आपको। अगर आप यहां देखेंगे तो नीचे आपका प्लस तो दूर कर देता है चीजों को, डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 2 2 और 2 4। यहां पे पहले डिवाइड होगा ना तो कितना बचेगा आपका 4 और ये क्या हो जाएगा 24, फिर माइनस का 24 हो जाएगा ना, माइनस आ जाएगा। यहां पर इसी तरीके से आपके पास में प्लस, ये क्या हो जाएगा आपका 28 और ये क्या हो जाएगा 4, तो क्या बचेगा आपका 24। अब बहुत साधारण सवाल बन गया आपका, ये आपका कितना कर देगा आपका 23, 9 6 15 और 3 18 और नीचे आपके पास में ये कितना बचा था आपका 4 और 24, 28 माइनस ये तो खैर 0 हो गया तो 4। तो सॉल्व करेंगे यहां पर आपके पास में 5/4, तो 5/4 20 का करेक्ट आंसर है। समझे जी, तो देखिए कितनी जल्दी कर दिया, आप इतनी देर से लगे हुए थे सवालों में। क्लियर है, तो थोड़ा सा वो तो अभी आप एकदम से नहीं होगा, आप आराम से करो, समय लग रहा है लगने दो, पहले आप करेक्ट आंसर निकालना सीखो। करेक्ट आंसर निकालना सीख जाओगे फिर करते करते ही आएंगी चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखिए इसी सवाल को देखते हैं आप, तो क्या है 7 डिवाइडेड बाय 2, तो ये तो आपका 7/2 हो जाएगा माइनस, अब आपके पास में ऑफ है तो पहले आप सॉल्व कर ही सकते हो ऑफ को, तो 21 ब्रैकेट में, ठीक है
डिवाइडेड बाय 4, लेकिन पहले डिवाइड नहीं होगा ये, क्योंकि ऑफ पे ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट के साथ में चिपका हुआ है। अब ब्रैकेट में क्या होगा आपका 2/5 यहां पर, और गुणा क्या हो गया आपका ये 25/8, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, डिवाइड है ना ये क्या 5/2। चलिए लिख देता हूं मैं 5/2। क्लियर है। और यहां पर आपका डिवाइडेड बाय 5/2। पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है ना, तो पहले ब्रैकेट में करेंगे 5/2, और ब्रैकेट बंद, मतलब खत्म है कहानी। ये 4 दिस वन, और ये ठीक है जी। तो 7/2 -21 डिवाइडेड बाय 4, और सॉल्व करेंगे इसको आप, तो आपके पास में 2/5 मल्टीप्लाई बाय 25/8, और गुणा नीचे आकर के रिवर्स हो जाएगा ना, ये 2/5 हो जाएगा। याद है मैंने बताया था कल। अब सॉल्व करोगे तो ये 25 से 25 कट गया, अब ये 4 दूनी 8, तो 7/2 -21 डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट क्या बचा आपका 1/2। तो बच्चे पहले हम ब्रैकेट ऑफ करते हैं डिवाइड से पहले, आप डिवाइड नहीं कर देंगे, पहले ब्रैकेट ऑफ करेंगे आप। तो आपका 21 डिवाइडेड बाय 4 एंड ब्रैकेट ऑफ मतलब 1/2, यही होगा ना, ये ऑफ होगा। ठीक है, तो क्या होगा आपका 2, तो क्या है आपका 7/2 -21/2, तो क्या है आपका यहां पर 2 और 21 में से 14 -14, सॉल्व करेंगे तो -7 इसका आंसर है। समझे, क्लियर है जी। कितने स्टूडेंट का आया ये आंसर -7? एक का है बस, भाई किसी का नहीं आया। देखो कितने सरल सवालों में आप गलतियां कर रहे हो, थोड़ा ध्यान से और करिए, छोटी मोटी गलतियां हो रही हैं। चलिए इसको तो कर सकते हैं ना आप। देखिए आपका ये 3/4 ऑफ 1/3, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 2/1 प्लस, ये तो एलसीएम लेंगे ना यहां पर, 10 - 2 8/5 इंटू 3/2 प्लस 2/3। ठीक है जी, अब सॉल्व करते हैं इसको। आपके 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये आपका 2, तो क्या बचा आपका 1/2 प्लस, यहां सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा 4, तो 4 तिया 12/5 और प्लस 2/3। अब आपके पास में इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आपके पास में 30, तो ये आपका 15 पर आएगा, ये 6 पर, तो आपका 12 × 6 72, और 10 पे तो ये आपका हो गया 20। सॉल्व करेंगे 92 और 10 आपके पास में 102 और 107, 107/30। क्लियर है जी, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। तो बताइए, आप आसान सवाल है ये, तो इसमें तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूं इतनी प्रैक्टिस के बाद। कितने स्टूडेंट का आंसर आया इसमें? एक का आया, 2 का आया, आपका नहीं आया, और आपका भी नहीं आया, आपका भी नहीं आया, आपका भी नहीं आया। घर पे जाके प्रैक्टिस करना है इन सवालों को दोबारा से। चलिए अब इस सवालों करो, करो जी, सामने देखिए। सबसे पहले इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले आपका क्या होगा, ये ऑफ होगा ना सॉल्व, पहले ऑफ होगा, तो ऑफ में क्या हो जाएगा, ये आपका 3 और यहां पर आपका 2, तो फाइनली क्या बचा आपका 3/2, और ये 1/5 जमा 1/2 गुणा हो जाएगा ये 4/5। डिनोमिनेटर में सॉल्व करेंगे आप यहां पर, तो 1 - 1/3 प्लस 1/4, और पहले आप इसको सॉल्व करेंगे ना एलसीएम को, तो क्या आएगा आपका 3 एकम 3 और 1 4/3, तो 4/3। अब बस बहुत साधारण है, आप सॉल्व करेंगे इसको, तो ये क्या हो गया 2 दूनी 4, तो 3/2 जमा 2/5, और नीचे क्या आपका हुआ 4 से 4 कट गया, तो 1 - 1/3 प्लस 1/3, तो ये आपका प्लस माइनस 0 हो जाता है ना, सेम चीज प्लस और माइनस सेम चीज है, डिफरेंट साइन, तो कैंसिल हो जाता है। तो क्या बचा आपका, आपका बस बचा 3/2 जमा 2/5, और नीचे तो आपको 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है।
एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 10, 2 पंचे 10 और 15 और 5 दूनी 10, 4। तो 19/10 आपका जो है आंसर है। बताइए जी, समझ में आपको आया या नहीं आया? कितने बच्चों का आंसर आया 19/10? चलो आखिरी सवाल तो कर पाए, कुछ एक दो बच्चे नहीं कर पाए, बट कोई बात नहीं, इनकी जो है आप रिवीजन लीजिएगा।